क्या मृत्यु सारी इच्छा स्मृति सब बराबर कर देती है, तो साधना अगले जन्म में कैसे काम आती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और इसके पीछे मान्यता है कि मृत्यु सत्य है या मृत्यु स्मृति को मिटा देती है। नहीं, मृत्यु निचली परतों को मिटा देती है। निचली परतों की विलीनता मृत्यु है, जिसमें शरीर और शरीर संबंधित परतें आ जाती हैं। जबकि जो हम साधना करते हैं वो कारण शरीर में संग्रहित हो रही है, जैसा कि आप जानते होंगे। और कारण शरीर ही वापस प्रकट होता है। कारण शरीर ही वापस किसी और शरीर से, भौतिक शरीर से संपर्क स्थापित करता है, और वो संस्कार फिर प्रभावित करने लगते हैं उसको। उस जो व्यक्ति अब क्या कहते हैं, अब नया जन्म लिया है, जो व्यक्तित्व नया उभरा है, उसमें उस साधना के प्रभाव झलकने लगते हैं। आपको घटनाएं याद नहीं रहेंगी, ये बात मैंने भी देखी है। घटनाएं याद नहीं रहेंगी, मैंने किस गुरु से क्या ज्ञान लिया था, किस तारीख को मुझे आत्मज्ञान हुआ था, ये सब किसी काम का नहीं। देखिए, ये सब काम का नहीं है। संस्कार रह जाते हैं और वो दोबारा प्रकट होते हैं। थोड़ा सा उनको एक इशारा चाहिए, थोड़ा सा एक चिन्ह चाहिए, संकेत मात्र से संपूर्ण ज्ञान वापस आ जाता है। और ये बहुत से साधकों में मैंने देखा है कि ऐसा लगता है बस तैयारी बैठे थे, वो उनको बताया हो गया। खास तौर से जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, खास तौर से जो बोधिवार्ता पहुँच पाते हैं, वो 90% मामले पूर्व संस्कार दिखाई पड़ते हैं उनमें। और आप भी ध्यान से देखेंगे, आपको भी दिखाई पड़ेंगे। यहाँ तक कि छोटे बच्चों में दिखाई पड़ते हैं। हाँ, इनके संस्कार है, मैं बोलता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि अनुवांशिक रूप से, भौतिक रूप से वो बच्चा सबके बराबर है, और फिर भी एक पंडित जैसे बोल रहा है और दूसरा बस तोड़फोड़ कर रहा है सब जगह? तो इसके पीछे कारण शरीर है, इसलिए तो उसका नाम कारण है, इसलिए उसका नाम कारण शरीर है, बीज शरीर। तो मृत्यु कारण शरीर को छूती नहीं है, मृत्यु भौतिक शरीर को छूती है। भौतिक शरीर का बदल जाना मृत्यु है। अच्छा, शिक्षा बोल रहे हो, इन्होंने जो लिखा है वो इच्छा नहीं है, शिक्षा है। सारी शिक्षा जो स्मृति में है उसको नष्ट कर देती है, आप कह रहे हैं। नहीं, हो सकता है घटनाएं भुला दी जाएं, लेकिन संस्कार बीज रूप में रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते। जैसे आपके कर्म नष्ट नहीं होते, और ये विद्या, ज्ञान भी कर्म है, एक तरह का ज्ञान लेना।